ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हंटिंग से। ठीक है, तो हंटिंग होती है, हंटिंग के बाद सोर्सिंग है। सोर्सिंग के बाद ब्रांड अप्रूव करवाते हैं जो उस दिन हमने किया था। उसके बाद हम आते हैं लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग के मैंने आपको पार्ट्स बता दिए थे सारे। ठीक है, आज बेसिकली हमने लिस्टिंग लगाना सीखा कि लिस्टिंग कैसे लगाते हैं। अब देखें, रिजवान। बहुत बहुत ज्यादा। तो आज हमने सीखना है लिस्टिंग लगाना। लिस्टिंग दो तरह की होती है, सिंगल वेरिएंट और मल्टी वेरिएंट। ठीक है, सिंगल वेरिएंट का मतलब क्या है कि उसमें कोई कलर और साइज नहीं होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगी। और मल्टी वेरिएंट का मतलब क्या है कि उसमें कलर, साइजेस और पैकेजेस हो सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको क्या रिकमेंडेड है कि वो कौन सा चूज करेंगे प्रोडक्ट, सिंगल सिंगल वेरिएंट। लेकिन ये मतलब ये भी हो सकता है ना कि आपका क्लाइंट कहे नहीं मेरे पास तो मल्टी वेरिएंट ही है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो हम सिंगल वेरिएंट भी सीखेंगे और मल्टी वेरिएंट भी सीखेंगे। तो लिस्टिंग लगाने से पहले, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग लगाने से पहले, ठीक है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम ये amazon.co.uk, अगर डॉट कॉम करेंगे तो यूएस आ जाएगा। आप कोई भी सर्च कर लें प्रोडक्ट्स यहाँ के। जैसे यहाँ पे यही आ रहा है, ये हमने सर्च कर लिया प्रोडक्ट। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो अप हो गए हैं। हम कोई एक ओपन कर लेते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल ये है, इसके ऊपर बेस्ट सेलर लिखा हुआ है। ये देखें, जब हम कोई भी लिस्टिंग ओपन करते हैं वो कस्टमर के सामने आती है, तो सबसे पहले ये टाइटल उसके सामने आता है। नजर आ गया? यस सर, टाइटल है। टाइटल के बाद सेकंड चीज क्या है, इमेजेस है। ये देखिए, इसकी डिफरेंट इमेजेस यहाँ पे अटैच है और साथ में एक वीडियो भी अटैच्ड है। समझ आ गई? तो यानी कि अगर हमने लिस्टिंग लगानी हो तो हमारे पास ये टाइटल होना चाहिए, ये इमेजेस होनी चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे, ये मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम, मीडियम टू लार्ज, एक्सेल, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और कलर्स भी हैं साथ। टू कलर हैं और सिक्स सेवन साइजेस हैं। सिक्स एक्सेल तक साइजेस हैं और दो कलर हैं। तो इसका मतलब ये मल्टी वेरिएंट लिस्टिंग है। आपका जो भी साइज है आप वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और जो आपको कलर अच्छा लगता है वो आप कलर चूज करेंगे। दोनों हो गए हैं, और यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, तो जब हम अगर जब आप लोगों ने भी लिस्टिंग लगानी है तो यू नीड दिस टाइटल, इमेजेस, एंड अगर मल्टी वेरिएशन है देन यू नीड ऑल द वेरिएशंस, वेरिएशन साइजेस, वेरिएशन कलर्स, एंड देन ये बुलेट पॉइंट्स। ये देखिए नजर आ रहे हैं बुलेट पॉइंट्स। ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, ये जो बुलेट, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पे टाइटल में शॉर्टली ब्रीफ किया हुआ है, क्योंकि टाइटल हम ज्यादा लंबा नहीं लिख सकते। मैक्सिमम 200 लेटर्स आर अलाउड। कितने हैं? 200 लेटर अलाउड है, उससे ज्यादा हम इसके अंदर नहीं लिख सकते। तो जो जो चीजें हम यहाँ पे लिखते हैं ना उनको हम नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे, सारा बुलेट पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये फर्दर एलेबोरेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। अगर आपने इसको देखना हो, फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल है, क्या है, ये बुला बुला सारा कुछ वो आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नजर आएगा। सेकंड, मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो हाई विजिबिलिटी जैकेट्स हैं इनके लिए सर्टिफिकेट अल्लाह चाहिए होता है, सर्टिफिकेशन। तो ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है या साइज इंक्रीज कर दूं इसका? आ रहा है? पीस ऑफ माइंड सर्टिफाइड टू बी EN 20471, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर हाई विज क्लॉथिंग बाय यूके गवर्नमेंट। इन्होंने कहाँ से प्रूव करवाया है? इस वजह से वो प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंडेड नहीं है जिनमें सर्टिफिकेशन अलाउड हो।
सॉरी कंपलसरी हो, सर्टिफिकेशन कंपलसरी हो, वो आइटम्स आप लोगों को अलाउ नहीं है। रीजन क्या है कि यू विल गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम चाइना एंड दैट सर्टिफिकेट विल बी रिजेक्टेड बाय यूके और यूएस गवर्नमेंट एंड यू हैव टू गेट द न्यू वन। आप लोगों को नया सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एंड टू मच कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन इट। काफी ज्यादा कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होगी अगर आप वहां से सर्टिफिकेट इसको सर्टिफाई करवाएंगे। प्रोडक्ट का नाम बताओ कि इसके लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, जब आप लोगों ने हंटिंग एंड सोर्सिंग करनी है ना, उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने कहा था कि आप लोगों ने करना है। आपने 10 लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो जब हम वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, उस वक्त इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमें मिल जाता है कि सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर सर्टिफिकेट होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये अपने कंपैरेटिव एनालिसिस में ये चीज देखनी है कि इन इन इनके अंदर कोई सर्टिफिकेशन वाला इन्वॉल्व तो नहीं है। वैसे हमने जो जो कैटेगरीज चूज की थी स्टार्ट में, उन कैटेगरीज में सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होती, इसीलिए हमने वो वाली कैटेगरी चूज ही नहीं की थी। जैसे ब्यूटी थी, ब्यूटी हमने नहीं की थी। शूज एंड क्लॉथिंग नहीं की थी, तो ये भी किस में आ रहा है, शूज एंड क्लॉथिंग में आ रहा है। तो इस तरह फिर हम पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम वो कैटेगरी ही चूज नहीं करते। सेकंड, जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं। थर्ड, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लग रही हो तो आप किसी सीनियर से गाइडलाइन लें। आप मैडम को भेजिए प्रोडक्ट और तो कहें कि इसमें कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं है, चेक कर दें, तो आपको चेक करके बता देंगे, ठीक है। इधर आपको पता चल जाएगा, इधर आपको पता नहीं चलेगा। अगर तो आपको पता चल जाए वेल एंड गुड, इफ नॉट यू कैन सीक अ प्रोफेशनल एडवाइस, तो आप पूछ सकते हैं मैडम से, ठीक है। होती है। तो फिर तो पता चलना आसान है। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ ना कि मोस्टली आपको पता चल जाएगा। कहीं पे जाके कहीं किसी में कंफ्यूजन होगी, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का क्या 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 होता है मेथड, आप पूछ लें किसी से, ठीक है। तो फिर आप उससे पूछ लें। तो अब जब आपने प्राइवेट लेवल लिस्टिंग बनानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये टाइटल रेडी करना है, ठीक है। टाइटल रेडी करना है, उसके बाद आपने ये इमेजेस रेडी करके अपने कंप्यूटर में रखनी है। उसके बाद ये जो वेरिएशंस हैं, इन सब का आपको पता होगा कि कितनी वेरिएशन स्मॉल से लेके कहाँ तक है, कलर कौन कौन से हैं, ये सारा डेटा आपने वर्ड की फाइल के अंदर बनाना है पहले, ठीक है। उसके बाद ये इसके बुलेट पॉइंट्स आ गए, ये बुलेट पॉइंट्स भी आपने वर्ड फाइल के अंदर पहले बनाने हैं। तो जब ये सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम इसको अमेजोन के सिस्टम में आके लिस्टिंग लगाएंगे। अब जो प्राइवेट लेवल लिस्टिंग होती है, इसमें ये होता है कि जब हम ये टाइटल बनाते हैं, ये टाइटल हम ऐसे नहीं बनाते, ये ऑप्टिमाइजली डिजाइन होगा। ऑप्टिमाइजली डिजाइन होगा, रीजन बिहाइंड इज वी नीड दिस प्रोडक्ट टू बी द फर्स्ट पेज ऑन अमेजोन। हम कहाँ पे चाह रहे हैं इसको, फर्स्ट पेज। तो अगर आप फर्स्ट पेज पे लेके आ रहे हैं, योर लिस्टिंग क्वालिटी शुड जस्टिफाई इट। आपकी जो लिस्टिंग की क्वालिटी है वो उसको जस्टिफाई भी कर रही हो कि अमेजोन आपको फर्स्ट पेज पे प्लेस करे। जैसे अगर आप लोगों ने क्लास में फर्स्ट आना हो, तो फिर आपको असाइनमेंट्स में, क्विज में अच्छे मार्क्स लेने पड़ते हैं, टॉप करना पड़ता है। या अली साहब कह रहे हैं 1 2 3, आप 3 पोजीशंस लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको वो 3 पोजीशन जस्टिफाई भी करनी पड़ेगी। अगर आप लोग नहीं करेंगे अकॉर्डिंगली, तो आप 3 से पीछे चले जाएंगे। तो हमने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे लेके आना है लिस्टिंग। नॉर्मली बाय 3 पेजेस तक जाता है जब वो स्क्रॉल करता है। तो अगर उसको 3 पेजेस में से वो कुछ ना कुछ बाय कर लेता है, तो वो नीड ओवर लिस्टिंग टू बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज। इन 3 पेजेस के ऊपर हमने अपनी लिस्टिंग को लेके आना है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी जो है वो भी इसको जस्टिफाई करती हो। अगर वो जस्टिफाई करेगी तो अमेजोन उसको प्रेजेंट करेगा फर्स्ट पेज पे, अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो फर्स्ट पेज पे नहीं आएगी। तो हमने ये जो टाइटल डिजाइन करना है, ये ऑप्टिमाइजली डिजाइन करना है, पहली बात। उसके बाद ये जो इमेजरी है, ये भी हमने ऑप्टिमाइजली डिजाइन करनी है, ठीक है। थर्ड आ गया हमारे पास ये वाला पार्ट, डिस्क्रिप्शन वाला, यानी कि बुलेट पॉइंट्स। ये बुलेट पॉइंट्स भी हमने ऑप्टिमाइजली डिजाइन करने हैं अकॉर्डिंग टू अमेजोन सिस्टम, कि ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है ये अमेजोन के सिस्टम से मैच हो जाए और ये इंडेक्स हो जाए और क्विकली फर्स्ट पेज पे आ जाए। तो उसमें ये होता है कि जब हम ये टाइटल डिजाइन करते हैं, तो हम इसमें सर्टन हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स ऐड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सर्टन हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स ऐड करते हैं। इसी तरह जब हमने ये डिस्क्रिप्शन लिखी है नीचे, तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने क्या करना है, हमने
हाँ, जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करने हैं। लाइन लिखते लिखते वो कीवर्ड अंदर का ऐड करना है, क्योंकि जैसे ही वो कस्ट जहाँ बायर आए वो कीवर्ड यहाँ पे टाइप करे तो आपकी लिस्टिंग शो हो। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स क्या होते हैं बताएं? हाँ जी। हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये जो फर्स्ट पेज पे आए शो जो है, जैसे हम लिखे तो फर्स्ट पेज पे शो हो जाए। हाँ जी, आप बताएं। कितनी बार जो है वो सर्च बार में सर्च किए गए। हाँ जी, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि वो कीवर्ड्स जिनको सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सर्च किया गया हो, कि कस्टमर वो कीवर्ड सर्च करता हो। ठीक है, जैसे चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये जो जैकेट है ये वाली, अगर किसी को ये जैकेट चाहिए हो ये वाली, वो यहाँ पे आके क्या टाइप करेंगे? तो कीवर्ड रहते हैं अभी ये भी। उसके जहन में क्या आएगा कि वो यहाँ पे क्या टाइप करे यहाँ पे आके? हाई विजिबिलिटी जैकेट। हाई विजिबिलिटी जैकेट्स। समझ आ गई? तो इस तरह जैसे लगा लें ये है ये जो है ये, अगर आपको ये चाहिए हो घर में, तो आप अमेजोन पे जाके क्या टाइप करेंगे? ऑफिस टेबल, क्लासरूम टेबल चाहिए आपको, क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह के लिए इसमें एडजस्टमेंट करनी है ना, तो आप लोग क्या टाइप करेंगे यहाँ पे आगे? क्लासरूम टेबल। अगर मुझे चाहिए होगा मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा? ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स कीवर्ड चेंज हो रहे हैं ना, तो वो कीवर्ड जो ज्यादा दफा सर्च किए गए हैं उन कीवर्ड्स को हमने टाइटल में एडजस्ट करना। समझ आ गई बात? यस सर। अब देखिए, जैसे आप कहते हैं आप कह रहे हैं हाई विजिबिलिटी जैकेट्स, मैंने क्या सर्च किया था? हाई विज, क्योंकि आप तो हाई विजिबिलिटी कहते हैं लेकिन वहां पे लोग हाई विज कहते हैं। अब अगर वहां पे कोई हाई विज कहेगा फौरन समझ आ जाएगा हाई विज का मतलब क्या है। तो इसका मतलब जो हाई विज है वो एक हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है। हाई विज जैकेट्स ये भी क्या है? कोई ज्यादा विजिबिलिटी जैकेट। ये हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड। ठीक है, अब ये जब हम डिजाइन करते हैं ना ये टाइटल, तो टाइटल के अंदर बेसिकली तीन चीजें होती हैं। ये जो टाइटल है ना कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन, प्रोडक्ट इटसेल्फ। क्या होता है? प्रोडक्ट इटसेल्फ। नंबर टू, मैं बताऊंगा। नंबर टू, अपीलिंग फीचर्स। नंबर टू क्या होते हैं? कि उस प्रोडक्ट के ऐसे फीचर जो आपको अपील करेंगे आप बाय करने, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज जो आपको अपील करें कि नहीं बाय कर लो, इसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी है, उन्हें क्या कहते हैं? अपीलिंग फीचर। फीचर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, एक होते हैं अपीलिंग फीचर्स और एक होते हैं नॉन अपीलिंग फीचर्स। है वो भी फीचर ही, लेकिन एक अपीलिंग है और एक क्या है? नॉन अपीलिंग। जो अपीलिंग फीचर्स हैं वो हमने टाइटल में एडजस्ट करने हैं। जो नॉन अपीलिंग फीचर है वो हाइड नहीं करने, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में बताने होते हैं, क्योंकि हमने छुपाना कुछ नहीं ना है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, अपीलिंग फीचर्स और नॉन अपीलिंग फीचर्स की। ये जो टेबल है ना, टेबल, इसकी बाइंग अगर आपने करनी हो ना तो आप इस ग्लास की क्वालिटी के हिसाब से भी बाई करेंगे। मेन मेन यही चीज है ना, कोई बच्चा ऊपर चढ़े टूट ही ना जाए ये। अब इसकी सर्टन थिकनेस है, नजर आ रही है आप लोगों को? हम कहते हैं मार्केट में अगर हम कहें कि 10 mm बहुत अच्छी थिकनेस है, 10 mm बहुत अच्छी थिकनेस है। लोग समझते हैं कि अगर आपकी ग्लास की थिकनेस 10 mm हो तो वो बहुत हाई क्वालिटी का ग्लास है। अब एक ग्लास है उसकी क्वालिटी है 5 mm और एक की है 10 mm। अब आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो ग्लास क्वालिटी है वो 5 mm है, तो आप उसको कहाँ पे लिखेंगे? टाइटल में लिखेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे? हम मुंह पे क्यों बताएंगे उसको कि वो पहले भाग जाए? समझ आ गया ना, कहते फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हमें क्या जरूरत है कस्टमर पे खाने की कि हम पहले के जा दौड़ जाए? ठीक है, तो हम उसको नीचे जाके लिख देंगे। हाइड क्यों नहीं करना? कि हमने ऑनेस्ट रहना है अपनी लिस्टिंग के बारे में। आपने क्या रहना है? ऑनेस्ट। आपने ऑनेस्टी नहीं छोड़नी, वरना आप अमेजोन पे सरवाइव नहीं कर सकते, आप आउट हो जाएंगे। तो आपने एग्जैक्टली exactly अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही एक्सप्लेन करना है जैसे वो है, लेकिन आपने उसके जो फीचर्स हैं उनको ऊपर नीचे करना है। समझ आ गई? अब देखिए, अगर तो मेरे ग्लास की थिकनेस 10 mm है तो मैं यहाँ फेस पे लिखूंगा यहाँ पे इधर, लेकिन अगर 5 mm है तो मुझे क्या जरूरत है लिखने की? मैं नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो अब समझ आई? डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ते।
हाँ जी, वो वहीं से देख के व्यापार करेंगे। तो फिर बाद में वो हमें कह नहीं सकता। हाँ जी, क्योंकि हमने किया हमने तो आप mention एक्सप्लेन किया हुआ। हुआ था अपनी लिस्टिंग के अंदर, हम अमेजोन के साथ केस भी फाइट कर सकते हैं ना। आपने सीखना है, जब लोग A to Z क्लेम करेंगे ना कि आई हैव नॉट रिसीव क्वालिटी प्रोडक्ट, और आई हैव रिसीव समथिंग एल्स, और इट्स चीपर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो फिर हम फाइट करने के लिए अमेजोन को बताते हैं कि ये देखिए हमने तो उसको मेंशन किया हुआ है, इट्स कस्टमर चॉइस नाउ। तो कस्टमर ने के सामने था, अब उसने स्टडी किया, उसके बाद उसने बाय किया, वी आर नॉट लायबल फॉर इट, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देन वी कैन फाइट केस अगेंस्ट अमेजोन, तो हम केस फाइट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, तो जब वो A to Z क्लेम ओपन करेंगे, वो कहेंगे दिस इज इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, तो फिर आप उसको फाइट कैसे करेंगे? तो फिर आप केस हार जाएंगे जी। इस पे मतलब जो बाय कर रहे हैं अमेज़न से तो पेनल्टी इम्पैक्ट नहीं जाएगा। कैसे? नहीं, हमने तो वहाँ मेंशन ही किया हुआ रिसीट नहीं, देखिए ना, मेरी बात सुने, आपका जो पॉइंट है ना, वो इस वक्त के नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि कस्टमर जो है वो डिसअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। रेटिंग हमें कम भी मिल सकता है। वो वो अब कस्टमर की चॉइस है। देखिए, पता क्या है, हम कभी भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल नहीं करते। अगर सारी दुनिया हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करनी शुरू कर दे, तो जो वर्किंग क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है वो कहाँ जाएंगे? बाय नहीं करते। तो अब वो जो हमारी प्राइस होती है ना, ये वाली, ये जस्टिफाई कर रही होती है कि क्वालिटी क्या है। अब अगर कोई पागल है तो हम क्या करें? जैसे वो मैं कहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं हमें टीमू से ना सरप्राइज मिल गए, हमें रॉ मतलब अच्छी प्रोडक्ट नहीं आई। तो मैंने कहा कभी भी सस्ती प्रोडक्ट की तरफ ना जाएं। अगर आपने ऑनलाइन बाय करना है ना, तो कभी भी सस्ती ना ढूंढे। यार कोई पागल है लॉस पे बेचेगा? हम क्या करते हैं, हम लालची होके जो चीपर प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन जाके बाय करते हैं, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो रिसीव अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप जब ऑनलाइन बाय करें, स्पेशली पाकिस्तान में बाइंग करें, अगर कोई बहुत ज्यादा सस्ती दे रहा है ना, देन यू शुड बी सस्पिशियस ऑन द क्वालिटी। हाँ, तो आपको उसकी क्वालिटी पे सस्पिशियस होना चाहिए कि ये इतना सस्ता अगर दे रहा है मार्केट में, तो उसकी क्या रीजन हो सकती है। हेलो, हाँ, तो मैं क्लास में हूँ, हाफ एन आवर था। तो इसलिए ये जो प्राइस है ना, ये देखिए, अब इसकी प्राइस है 499। कितनी प्राइस है? 449। अब 449 में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कोई बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट आएगी? तो फिर अमेजोन भी समझता है कि कस्टमर पागल है। कस्टमर को भी पता होता है, क्योंकि अब आप लोग मार्केट में बाइंग करते हैं, आप लोगों को पता है कौन सी चीज कितने की मिलती है। कोडिंग ही लेगा चीज। एग्जैक्टली, कस्टमर अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली लेता है। तो वो अब अगर कोई आएगा ना यहाँ पे अच्छी क्लास का बंदा, वो ये प्राइस दे के छोड़ जाएगा। नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए। मतलब हम भी मार्केट में जाते हैं, अगर कोई दिखाता ना कुछ, सब कहते नहीं यार साइड पे करो, फायदा कोई नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि बार बार बाइंग करेंगे, एक दफा अच्छी चीज ले लें। तो वो अब जैसे वो बेटी थी मेरी, उसके लिए झूला लिया हमने कोरोना में, तो एक साल में 3 लिए हैं, टूट गए। फिर बाद में एक, जब कोरोना ओवर हुआ थोड़ा सा तो मिलने शुरू हुए, हमने एक जगह से जाके लिया, वो 4 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो महंगा था। समझ आ गई? तो वो अब ये है कि ये कस्टमर ने खुद डिसाइड करना होता है कि उसकी बाइंग पावर कितनी है, ठीक है। तो आपने अपनी तरफ से कुछ अपना मैक्सिमम देना है। आगे कस्टमर इंटेलिजेंट है या इंटेलिजेंट नहीं है, ये आपका हेडिंग नहीं है, ठीक है। मोस्टली शुरू शुरू में जैसे हम अब बिगनर्स हैं, तो हम पहले मिडिल क्लास को डाल देते हैं, फिर ऐसे जाके हम अपर क्लास को डाल देते हैं। वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट लेवल के ऊपर। जब आपने एलीट क्लास को या अपर क्लास को टारगेट करना है, फिर उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हाई चाहिए आप लोगों को, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वो चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब अमेजोन पे काम करें, कोशिश करें ये हाई टिकट आइटम्स ना करें। मेरे ख्याल से मिडिल क्लास को टारगेट करना चाहिए। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की है। एलीट क्लास में वो आपको कस्टमर मिलेंगे, सिलेक्टिव मिलेंगे, तो जो मिडिल क्लास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए जो नॉर्मली हम सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी सारे अमेजोन पे भी आपको मिलते हैं। आप लोगों को क्यों कहता है कि प्राइस टैग आपने 10 to 40 रखना है? हमें चाहिए ही वो जो मिडिल क्लास को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरह हम जब करते हैं ना, ये टाइटल में जाते हैं, तो टाइटल के अंदर 3 चीजें मिलती हैं आप लोगों को। नंबर 1, प्रोडक्ट इटसेल्फ। अब ये देखें, नंबर 1 टाइटल है ना, इसके अंदर एक तो ब्रांड नेम आएगा और दूसरा प्रोडक्ट इटसेल्फ। ब्रांड नेम आपने ऐड नहीं करना, ये खुद ब खुद अमेजोन ऐड कर देता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करते। नंबर 1 पार्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इटसेल्फ।
नंबर 2 अपीलिंग फीचर्स, नंबर 3 कीवर्ड्स। ये 3 चीजों का आपने टाइटल बनाना है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अब करेंगे क्या, जो नेम है ना प्रोडक्ट का, नेम और कीवर्ड्स, ये इसको पहले पेज पे लेके आएंगे। हाँ, कस्टमर के आगे फेंकेंगे नेम और कीवर्ड्स, और अपीलिंग फीचर कन्विंस करेंगे कि इसके ऊपर क्लिक करो कस्टमर को। जैसे देखेंगे कि यहाँ पे जब मैंने हाईविज किया था, सर्च किया था यहाँ पे, तो बहुत सारे सप्लायर्स आ गए थे ना यहाँ पे। तो अब किसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो अपीलिंग फीचर्स हैं उन्होंने मुझे कन्विंस करवा के यहाँ पे करना है। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, अदर थिंग्स क्या है, रिव्यूज। आप लोगों को मैं रिव्यूज का बार बार क्यों नहीं कह रहा, रिव्यूज भी तो कन्विंस करते हैं ना आपको, क्योंकि आपने तो लिस्टिंग नहीं बनानी है, कोई रिव्यू ही नहीं होना, तो आपने विदाउट रिव्यू कन्विंस करना है कस्टमर को थ्रू टाइटल एंड इमेजेस। समझ आ गई, थ्रू टाइटल एंड इमेजेस। ये आपने, क्योंकि आपके ऊपर तो यहाँ पे रिव्यू ही कोई नहीं होगा, न्यू लिस्टिंग होनी है, तो आपके पास कौन सा वेपन है, टाइटल है और इमेजेस है। अभी हम टाइटल को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हर चीज कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, टाइटल पे। तो टाइटल जो है, ये आपको टाइटल के अंदर जो नेम है और कीवर्ड्स है, हाई वॉल्यूम, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, वो यहाँ पे लेके आएंगे। यहां से कन्विंस कौन करेगा, उसके फीचर्स। अब जैसे ये देखें, इसने अपीलिंग फीचर डालने की कोशिश की है, इसने सर्टिफिकेशन टाइटल के अंदर डाल दी। मेरे पास सर्टिफिकेट है हाँ, अब इन्होंने नहीं डाली हुई, नजर आ रही है किसी की, तो यहाँ से यहीं से पता चल रहा है कि इस बंदे के पास सर्टिफिकेट है, तो इसने, इसका अपीलिंग फीचर है ना, तो इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब जो हमारा टाइटल होगा वो, उसमें ब्रांड नेम तो ऑटोमेटिकली आएगा, प्रोडक्ट का नेम होगा, अपीलिंग फीचर होंगे और कीवर्ड्स होंगे। अब हमने पहले सीखना ये है कि अपीलिंग फीचर्स क्या है और कीवर्ड्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये कैसे कैसे हमने लगाना है। इसके लिए कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे कंपैरेटर्स हैं हम उनको, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च करते हैं ऑफिस चेयर, ठीक है, ये मैंने ऑफिस चेयर्स यहाँ पे सर्च कर लिया। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गए हैं, तो ये हमारे कंपैरेटर्स हैं, हमने इनकी लिस्टिंग्स को स्टडी करना। जब आप कंपैरेटर की लिस्टिंग को स्टडी करते हैं तो आधे से ज्यादा टाइटल आपको वैसे ही डिजाइन करना आ जाता है। तो देखिए, मैं पहले ये ओपन करता हूँ, 1K प्लस बॉट है इसके। अब इसके टाइटल को, याही टेक, ये क्या चीज है, ब्रांड। ये देखिए ना, इस वर्ड का चेयर के साथ कोई लिंक है, तो ये लाजमी क्या होगा, ब्रांड नेम होगा। तो ब्रांड नेम नॉर्मली प्रोडक्ट से लिंक नहीं होता, वहां से वो पता चल जाता है कि ये क्या है, ब्रांड नेम, ठीक है। और दूसरा समटाइम इसका मीनिंग भी नहीं होता कोई भी। तो अच्छा, ये ब्रांड नेम आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। अब आना है नेक्स्ट, प्रोडक्ट का नेम। तो क्या आना, क्या है यहाँ पे, ऑफिस चेयर, ये क्या है, नेम। नहीं, बस आपने जो मैंने कहना, आपने उससे आगे नहीं जाना। ये क्या है, प्रोडक्ट का नेम। एडजस्टेबल क्या है, फीचर है। ये वाली चेयर एडजस्टेबल नहीं है, आपकी चेयर एडजस्टेबल नहीं है, तो ये क्या है, इसका फीचर है। तो उसने यहां से फीचर को हाईलाइट किया है कि ये एडजस्टेबल चेयर है। समझ आ गई। एर्गोनोमिक मैश, एर्गोनोमिक इसके स्टाइल का नाम होता है ये वाला, तो ये भी इसका एक फीचर ही, आप यही समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैश सर्वाइवल। मैश क्या होता है, आप लोगों की चेयर मैश नहीं है, ये देखिए इसमें सुराख है ना, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसको मैश कहते हैं, नेट वाली को, इसको क्या कहते हैं, मैश। अब आपके चेयर में और इस चेयर में क्या डिफरेंस है दोनों में, ये फ्लेक्सिबल भी है, एडजस्टेबल भी है। नहीं, इस कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। अब वो नहीं है, आप अगर 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 गर्मी होगी तो आपको स्वेटिंग होगी, यस सर, इसमें क्या होगा, एयर पास होगी। तो ये इसका फीचर है या नहीं है, अपीलिंग फीचर है या नहीं है, क्या आप इसके अंदर डाल सकते हैं जब आप ये चेयर लगाएंगे, नो। तो ये क्या है, इसका अपीलिंग फीचर। उसके बाद है कंप्यूटर कॉन्फिडेंस, ये क्या है, मतलब मूवेबल है, नहीं, ये फीचर है या कीवर्ड है, कीवर्ड। ये इसका फीचर नहीं है, क्योंकि आप इसको भी कंप्यूटर चेयर कह सकते हैं ना, इसको भी कॉम्फी कह सकते हैं ना, हम कहते हैं हमारी कॉम्फी चेयर है। तो
ये जो कंप्यूटर कॉम्फी है ये क्या है? ये कीवर्ड है, ये फीचर नहीं। समझ आ गई? उसके बाद है एग्जीक्यूटिव वर्क चेयर, ये क्या है? ये भी कीवर्ड है। विद आर्म्स एंड हाइट एडजस्टेबल, ये क्या है? ये फीचर कि इसके आर्म्स एंड हाइट एडजस्टेबल है। फॉर स्टूडेंट्स, ये क्या है? कीवर्ड है, इसका फीचर नहीं है ये। समझ आ गई? क्योंकि ये वाली चेयर, ये वाली चेयर, वो चेयर सभी स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। स्टडी, ये भी क्या है? ब्लैक क्या है? इसका नेम है। हाँ, कीवर्ड 11 है। अब आपको समझ आ रही है ना कि इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं और कुछ इसके अंदर कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ओपन करते हैं। ये किया था ना, ये भी 1K प्लस बॉट है। नेक्स्ट पॉलरो क्या है? ब्रांड नेम, ऑफिस चेयर क्या है? नहीं, नेम है। कीवर्ड भी कहते हैं इसको, कीवर्ड भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये क्या है? नेम है। उसके बाद है एर्गोनोमिक डेस्क, ये क्या है? नहीं, ये फीचर है क्योंकि ये एर्गोनोमिक स्टाइल है, इसका एर्गोनोमिक स्टाइल नहीं है। ठीक है। विद 90 डिग्री फ्लिप अप आर्म रेस्ट, इसका जो आर्म रेस्ट है 90 डिग्री पे फ्लिप अप होता है, क्या है ये? फीचर। उसके बाद है लंबर सपोर्ट, इसके अंदर लंबर सपोर्ट है। ये क्या होती है? ये जो बैक बाहर को निकली हुई है ना, जब आप इस पे बैठेंगे आप थक जाएंगे। पीछे नहीं हो सकती है। हाँ, इस पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप, हाँ उस ज्यादा चीजें पीछे हम कर हाँ सकते जी, हैं। इसमें ये भी हो सकता है और पीछे से आपकी कमर को भी सपोर्ट है यहाँ से। ये यहाँ ये ऐसे है बेसिकली। ठीक है, इसमें पीछे को नहीं। तो इसमें लंबर सपोर्ट है। अब आपने देखा था जो पहले वाली थी, ये वाली, ये भी लंबर सपोर्ट थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड नहीं, वो फीचर डाला नहीं हुआ, वो ज्यादा इंटेंशन हो गया। वो ये मिसिंग है ना इसके अंदर। अब ये देखें, इसके ये जो नेस्पेरो है इसमें ये लंबर सपोर्ट का एक एक्स्ट्रा फीचर मौजूद है, उसमें नहीं था। हाइट एडजस्टेबल वही आ गया, एग्जैक्टिव सर्वाइवल कंप्यूटर वही आ गया सारा, पैडेड सीट कुशन, ये क्या है? फीचर है। ठीक है। फॉर होम एंड ऑफिस, ये क्या है? तो अब देखेंगे जब आप 10 लोगों को स्टडी करेंगे ना यहाँ से, तो आपको लगेगा हर एक के अंदर कोई ना कोई मिसिंग है। तो जब नया वर्ड मिलेगा, जब आप लोग लगाएंगे आप लोगों के पास वैरायटी होगी। हाँ जी, तो आपके पास क्या होगी? वैरायटी होगी। इसकी वजह पता क्या होती है? अब आप मुझे, आपके दिल में क्वेश्चन आया होगा कि फिर वो उसने उसने दोबारा ऐड क्यों नहीं कर लिया यहाँ पे? जब लिस्टिंग एक दफा हिट हो जाती है उसमें चेंजिंग करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप चेंजिंग करते हैं तो उसकी रैंकिंग के खराब होने के चांसेस होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आपका घर है बना हुआ ऑलरेडी, आप लोगों ने न्यू कंस्ट्रक्ट करना है। आप अपने घर के ऊपर जितना मर्जी पैसा लगाएं, आप उसको वो वाली शेप नहीं दे सकते, नहीं ना दे सकते। आप कुछ उसका पेंट करवा लेंगे, कुछ यहाँ पे वो कर लेंगे। जिसने जीरो से डिजाइन करना है वो तो लेटेस्ट मॉडल के अकॉर्डिंगली करेगा। तो अब आप लोगों ने जो लिस्टिंग क्रिएट करनी है वो आप लोगों ने किस हिसाब से करनी है? लेटेस्ट मॉडल के हिसाब से। ये लोग ओल्ड हो चुके हुए हैं। तो यही वजह होती है कि जब समटाइम न्यू सेलर मार्केट में आते हैं और वो ओल्ड को बीट कर देते हैं। रीजन क्या होती है कि जो न्यू है उनके हाथ में है अभी सब कुछ डिजाइन करना, लेकिन जो कर चुके हुए हैं अब उनके पास लिमिटेड चॉइसेस, बेस्ट बना ले, बेस्ट बना ले। अब ये देखिए ना, जैसे ये है, इसके 5500 फीडबैक्स हैं, इसके 109 है, इसने 500 प्लस किए हैं सेल। इसकी प्राइस भी ज्यादा है, ये देखिए इसने भी तकरीबन 1000 के पास तो इसने भी कर दी और उसके फीडबैक सारे कितने हैं? 109। तो कैसे किए होंगे? बेटर एंड इम्प्रूव्ड लिस्टिंग। हाँ, तो वही ना, बेटर एंड इम्प्रूव्ड सर। अब हम आगे चलते हैं, थर्ड को स्टडी करते हैं। ये आ गया है, ये वही आ गया। ठीक है, एर्गोनॉमिक वही आ गया, फीचर है इसका। कंप्यूटर कंप्यूटर डेस्क चेयर, ये बेसिकली डेस्क चेयर या डेस्क चेयर जो है ये वो है, नेम है। कंप्यूटर इसके अंदर कीवर्ड है। हाई बैक क्या है? ये फीचर है। होम ऑफिस चेयर क्या है? विद फ्लिप अप आर्मरेस्ट एंड लंबर सपोर्ट फॉर होम स्टडी और मैनेजर वर्क ब्लैक। ठीक है, अब आपको समझ आ रही है ना कि थोड़ा थोड़ा टाइटल तो आप लोगों को भी लिखना आ गया है इसका।
अगर ये आपको चेयर दी जाए टाइटल लिखने के लिए, तो आप थोड़ा बहुत टाइटल आप डिजाइन कर ही लेंगे। वो ये नहीं कि हम हर प्रोडक्ट को स्टडी करें 4-5 को, तो फिर हमें पता लगने हाँ, चाहिए। 10 प्रोडक्ट स्टडी करनी है आपको। अब हम ये करते हैं नेक्स्ट, इसे कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। हम अपने अपने कंपैटिटर्स का एनालिसिस करना है। सी हो ये क्या है, ये इसने मैसिस का मॉडल नेम डाल दिया, जरूरत नहीं है इसमें डालने की। एर्गोनॉमिक वही आता है। फीचर है, मैश फीचर है, ऑफिस चेयर नेम है, हाई बैक डेस्क, हाई बैक फीचर है, डेस्क चेयर कीवर्ड है विद 3D आर्म रेस्ट, ये फीचर है। ये फीचर अप एंड डाउन लंबर सपोर्ट है, सर्वाइवल है, कंप्यूटर टास्क चेयर ब्लैक। सभी ने वही किया हुआ है ना, स्टोरी सेम है ना सबकी, बस क्या किया वो आगे पीछे किया। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे इन लोगों ने कुछ कुछ मिस्टेक्स पता क्या की हुई हैं, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड लाइन में कीवर्ड दिए हैं, आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लाइन में कीवर्ड फीचर्स देने हैं। फर्स्ट और सेकंड लाइन में और थर्ड रो में आपने क्या ऐड करना है, कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स ने कन्विंस नहीं करना, कीवर्ड्स ने कहाँ पे लेके आना उसको, पहले पेज पे। तो अगर वो थर्ड लाइन में भी हो सेकंड लाइन में भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका फीचर सेकंड लाइन में हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए जरा। क्योंकि हमने तो ऊपर से पढ़ना ना। क्योंकि आधा टाइटल पूरा नजर नहीं ना आता, ये देखिए टाइटल पूरा नजर नहीं ना आता, पहले 2 लाइन नजर आती हैं। और अगर आप फोन पे क्योंकि ज्यादातर बाइंग फोन पे होती है, फोन में इससे भी कम नजर आते हैं। तो अगर आपने पहले 2 लाइंस के अंदर फीचर्स को एडजस्ट किया तो वो कस्टमर फीचर पढ़ेगा, अदरवाइज वो फीचर पढ़ नहीं सकेगा। तो इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं कि जो पहली लाइंस हैं उनको हम फीचर से भर दें, फिर नीचे हम क्या करेंगे, कीवर्ड ऐड करेंगे। तो आपका ये ऑर्डर होगा ऐसे, नंबर 1 प्रोडक्ट नेम, नंबर 2 फीचर्स, नंबर 3 कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे सर वो ऊपर था उसने सिर्फ ना अभी कीवर्ड्स ऐड किए और जिसको खोलेंगे तो फिर इसके फीचर्स नजर आएंगे। हाँ तो फिर वो समटाइम कस्टमर लेता नहीं ना है। तो फिर ऑफिशियल लिख दिया वहां में। मतलब आपने इनसे बेटर होना है, जी। जो इन्होंने कर दिया हुआ है ना, आप लोगों ने इनसे बेटर होना है। अगर आप बेटर हो जाएंगे तो आप इजीली फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, आप एक और स्टडी कर लेते हैं। ब्लिसवुड क्या है, ऑफिस चेयर क्या है, डेस्क चेयर क्या है, नेम भी है और कीवर्ड भी है। एर्गोनॉमिक एडजस्टेबल ऑफिस मेस चेयर फॉर होम ऑफिस, सर्वाइवल कंप्यूटर वर्क चेयर विद 90 डिग्री फ्लिप अप आर्मरेस्ट एंड लंबर सपोर्ट, 360 रोटेशन। ये क्या है, पीछे पूरा घूम जाती है। हाँ तो ये ऊपर लिख सकते थे। ठीक है ना, अब ये नया आया फीचर, पहले लोगों ने ये नहीं दिया हुआ था, तो ये एक नया आपके सामने आ गया है फीचर। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये जो ऑफिस चेयर है इसका आपने टाइटल बनाना है, तो ज्यादातर चीजें तो आपको पता चली गई हैं कि क्या है। कुछ जो आपकी अपनी होती है प्रोडक्ट, वो फीचर आपको पता होते हैं क्योंकि वो कैटलॉग के अंदर लिखे होते हैं ना इसके अंदर क्या क्या है, और कीवर्ड आपने डालने। अब अगली बात आ गई, कुछ कीवर्ड्स इकट्ठे हो गए हैं यहाँ से आपके पास, जो आपको लग रहा है कि वो हाई रेटेड कीवर्ड्स हैं, जो कंपेटिटर्स हैं वो सारे दे रहे हैं। आपने जब आपने करना क्या है, आप लोगों ने 10 कंपेटिटर्स को सर्च करना है, उसके बाद आपने वर्ड की शीट में वो सारे कीवर्ड्स लिखने हैं जो 10 लोगों ने दिए होंगे, सारे लिखने हैं सारे कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को हम हीलियम 10 के अंदर डाल के उनका सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे। समझ आ गई, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स आप अपने एक टाइटल के अंदर एडजस्ट तो नहीं कर सकते, हमने उनमें से कौन से पिक करने हैं जो टॉप है। तो हम इन सब की लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद हम हीलियम 10 में जाएंगे, मैग्नेट टूल में जाएंगे, जैसे हम गए थे, मैं जाऊंगा दोबारा पे, मैग्नेट टूल में जाएंगे और वहां जाके हम उन सब कीवर्ड्स का जो सर्च वॉल्यूम है वो चेक करेंगे। अगर सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5000 होना चाहिए, 5000 से कम वाला कीवर्ड हम ऐड नहीं करेंगे। तो उनमें से 10 में से हमें अगर लगता है कि 10 का ही वॉल्यूम 500 से ज्यादा है, तो हम क्या 5000 से ज्यादा है, तो हम उनमें से टॉप वाले चूज कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 से 5 कीवर्ड ऐड करने होते हैं टाइटल के अंदर। तो हम जो उनमें से जो टॉप 5 होंगे वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो वो कीवर्ड हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो टाइटल की समझ आ गई है। तो कल हम इसमें हीलियम 10 भी करेंगे रन, जैसे मैं बल्कि अभी आपको कर देता हूँ।
टूल्स में जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे मार्केट, चूज करेंगे कौन सी है। ओके। अब आप दो मेथड है इसके कीवर्ड निकालने के। एक तो आप यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड टाइप करें ऑफिस चेयर, ठीक है, और गेट कीवर्ड्स। ये आ गया यहाँ पे। फिल्टर भी लगा सकते हैं हम, नीचे सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। हम मिनिमम 5000 का लगा देते हैं, ठीक है, तो बाकी सारे निकल जाएंगे। अप्लाई फिल्टर। अब ये यहाँ पे आ गए हैं कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है ये? यस सर। आप इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर देंगे ताकि ये ऑर्डर में आ जाए। ये देखें, गेमिंग चेयर का सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। डेस्क बार बार आ रहा था ना अंदर, इसका सर्च वॉल्यूम 81,000 है। ऑफिस चेयर का 75 है। डेस्क चेयर भी आया था ना वहां पे, इसका 37 है। दी ऑफिस 30,000 है। चेयर का खाली 24,000 है। तो यहाँ से आपको हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो आपने एडजस्ट करने हैं। समझ आ गई? गेमिंग इन द सेंस कि जो अब लोग ज्यादा गेमिंग की तरफ है, हाँ, इसलिए मैंने गेमिंग का सर्च ज्यादा है। वो ये है ना, देखें, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप टाइटल में ऐड नहीं कर सकते, ना ही डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे गेमिंग चेयर है, क्योंकि आपकी चेयर गेमिंग चेयर नहीं है। अगर आप यहाँ पे टाइटल में देंगे या आप, नहीं नहीं, अगर आप टाइटल में देंगे या आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे तो आप बेसिकली एग्जैचुरेट करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट से मैच नहीं हो रहा। अगर कोई गेमिंग समझ के ले लेगा, बाद में वो रिटर्न करेगा कि ये तो गेमिंग है ही नहीं। इसको कहीं और एडजस्ट करना होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। इसको हमने वहां पे एडजस्ट करना है कीवर्ड को जहां पे ये किसी को नजर ना आए, और ये हमारी लिस्टिंग को पहले पेज पे लेके आए, ठीक है। हम इसको वहां पे देंगे, कस्टमर को नजर नहीं आएगा, लेकिन जब कोई सर्च करेगा तो अमेजोन के सिस्टम में वो इसको फर्स्ट पेज पे फेंकेगा, इसके सर्च वॉल्यूम के हिसाब से। हाँ, नहीं ये तो स्ट्रिक्ट है। नहीं नहीं, ये धोखा नहीं है, ये अमेजोन अलाउ करता है ना कि आप अपनी लिस्टिंग, क्योंकि हम कस्टमर, धोखा तब होगा कि जब कस्टमर पढ़े और उसको लगे कि ये गेमिंग चेयर है, और वो गेमिंग चेयर समझ के बाय करे और उसको गेमिंग चेयर ना मिले, तब धोखा है। ये तो कस्टमर को नजर ही नहीं आना। ये तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम उसको इतना नहीं मैक्सिमम लोगों के आगे फेंकने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको इनसाइड ये कीवर्ड ऐड करेंगे। लेकिन जो हम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो हम यहाँ से हाई सर्च वॉल्यूम पिक करेंगे और पिक करके वहां पे ऐड कर देंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि जो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस से लिस्ट बनाई हुई है, उनको वन बाय वन यहाँ पे सर्च कर लें कि उनके सर्च वॉल्यूम क्या है। आपने वो एक्सेल में बनाई वो फाइल, ऐसे कीवर्ड लिखे होंगे, और यहाँ पे उसके साथ ही उसका सर्च वॉल्यूम लिखते जाएं, यहाँ से करते जाएं, उसके आगे उसका सर्च वॉल्यूम डालते जाएं। जैसे हम कहते हैं, क्या था, नंबर्स को लंबर सपोर्ट, ठीक है, लंबर सपोर्ट वो फीचर है, सॉरी, लंबर सपोर्ट फीचर है। दैट भी कीवर्ड्स है। वो तो नाम आ जाता है ना, उसको हम इग्नोर करेंगे। कंप्यूटर चेयर, ठीक है, तो कंप्यूटर चेयर का देखते हैं सर्च वॉल्यूम क्या है, कि वो जस्टिफाई कर रहा है उसको या नहीं कर रहा। तो आप ऐसे वन बाय वन कंपैरेटिव एनालिसिस से जो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, आप उनका सर्च वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं।